नमस्कार, स्वागत है आप सभी का किस्मत कनेक्शन में और मैं हूं आपके साथ प्रतिमा दत्ता। दर्शकों, आप जानते हैं किस्मत कनेक्शन ये आप ही का प्रोग्राम है जिसमें हम हर रोज आपसे जुड़ते हैं और बताते हैं कि आखिर कैसा रहने वाला है आपका भविष्य। टैरो कार्ड्स क्या कहता है आपके भविष्य के लिए। तो अगर आप भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं या ये जानना चाहते हैं कि आपकी प्रॉब्लम्स कब और कैसे खत्म हो पाएंगी, तो आप भी इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं, क्योंकि हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त नीना वालिया जी टैरो एक्सपर्ट हैं और वही आपके तमाम सवालों के जवाब आपको देंगे। नीना जी, बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ पे। चलिए, तो नीना जी हमारे साथ हैं और अगर आप ये कार्यक्रम देख रहे हैं तो आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी सवाल आप पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। लेकिन सबसे पहले नीना जी, आज तीसरा नवरात्रा है, तो मैं चाहूंगी कि आप दर्शकों को बताइए कि आज किस माँ की पूजा होती है, कैसे पूजा अर्चना आज के दिन की जानी चाहिए। जी, आज तीसरा नवरात्रा है, तो आज का दिन माँ जो शक्ति आज माँ की है वो माँ चंद्र घंटा को समर्पित है और इनकी आज आराधना और उपासना की जाए तो आज आप कर्ज मुक्त हो सकते हैं। जो आपके ड्यूज हैं आप उनको पे करने में समर्थ हो सकते हैं। तो चलिए, अगर आप भी कोई ऐसी परेशानी से जूझ रहे हैं तो आप भी माँ चंद्र घंटा की पूजा सच्चे मन से कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं वो खत्म हो जाएंगे। तो चलिए, आप भी जुड़ सकते हैं हमारे साथ। तमाम फोन लाइन्स हमारी खुली तो हुई हैं, नंबर्स भी हम लगातार फ्लैश कर रहे हैं। कोई भी सवाल आप पूछना चाह रहे हैं नीना जी से पूछ सकते हैं, वो बताएंगे आपको कि आखिर कैसे और कब तक आपकी परेशानियों का अंत होगा। लेकिन नीना जी, अब चाहते हैं कि देख लीजिए कार्ड्स हरियाणा के लिए कैसे हैं, हरियाणा की जनता का दिन आज कैसा रहने वाला है। जी, हरियाणा की जनता के लिए एक ये संदेश है और एक सुझाव है कि उनके दिन की शुरुआत बहुत खूबसूरती से होने वाली है। जो इनके मन में इश्यूज चल रहे हैं उनमें वो सफलता पा सकते हैं, बट इसलिए इसको ये थोड़ा सा ध्यान से चलने की ज़रूरत है, सोच समझ के स्टेप लेने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया, जल्दबाजी की, तो थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट्स फेस कर सकते हैं। सो गो स्लो एंड स्टेडी एंड आपको सफलता मिलेगी। ऐसा कहते भी हैं, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। तो जितना आप धीरे चलेंगे उतनी ही कामयाबी आपको जरूर मिलने वाली है। तो एक नंबर के लिए जान लेते हैं नीना जी कि आखिर दिन कैसा रहने वाला है। जो एक नंबर वाले हैं, अगर आपका नंबर भी एक है तो नीना जी बता रही हैं कि आखिर आपका दिन कैसा रहने वाला है। सुनिए ध्यान से। एक नंबर वाले मूलांक के जो लोग हैं, आज उनका अपने सहकर्मियों के साथ थोड़ा सा मन मुटाव हो सकता है। सो जरा ध्यान से चलें और ऐसे शब्द यूज करें जिससे उनके एटमॉस्फेयर में कोई भी हानि ना हो और उनके काम बखूबी बने रहें। चलिए, हमारे साथ इस बीच एक दर्शक फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, सुरेंद्र जी। बहुत स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। सुरेंद्र जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ जी। टीवी की वॉल्यूम बंद कीजिए और सवाल पूछिए। हाँ जी। हाँ जी जी सुरेंद्र जी, सवाल पूछिए जल्दी से। ऐसे है जी, मेरे लड़के के लिए पूछना था जी। क्या जन्म दर्ज किए गए 24 जुलाई 1998। वो काम के लिए पूछना था, ये काम नहीं कर रहा है जी। हाँ जी जी, नंबर्स के अकॉर्डिंगली तो इनके काम जो हैं जो शुरू किए हुए होंगे उनमें उनको सफलता मिल सकती है, उनके काम कंप्लीट हो सकते हैं और अगले साल न्यू बिगनिंग्स हो सकती हैं, नई शुरुआत हो सकती है। और कार्ड्स भी यही बता रहे हैं कि जो इनके काम है बड़े रीजनेबली लॉजिकली अपने स्टेप्स लेंगे, बड़े ध्यान से इनको उनका सुलझाव करेंगे, बट अभी उनको सफलता पाने में थोड़ा विलंब है, पर ये उनमें लगे रहें क्योंकि अगले साल तक इनको बिल्कुल जो भी ये करना चाह रहे हैं उसमें मुकम्मल सफलता मिलेगी। चलिए, तो अगले साल तक आपके बेटे को सुरेंद्र जी कहीं ना कहीं सफलता जरूर मिलेगी। आप थोड़ा सा संयम बनाए रखें। अच्छा जो वक्त है वो बहुत जल्दी आने वाला है। अगर आपके जहन में भी कोई सवाल है, आप हमारे साथ पूछना चाहते हैं, तो आप भी जुड़ सकते हैं इस कार्यक्रम में। तमाम हमारी फोन लाइंस खुली हुई हैं। बात अब नंबर 2 की कर लेते हैं।
कैसा रहने वाला है नंबर 2 के लिए दिन? जी, नंबर 2 वालों के लिए आज बड़ा मिला-जुला सा दिन है। इनको जो भी इनके इश्यूज़ हैं उसमें थोड़ा सा कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में रह सकते हैं, बिकॉज़ इनको थोड़ी सी निर्णय लेने में थोड़ी मुश्किल हो सकती है कि क्या करें, क्या ना करें, क्या ठीक है, क्या गलत है। तो थोड़ा सा अपने आप को समय दें और सही फैसला लें। चलिए, फतेहाबाद से हमारे साथ सुनीता जी फोन लाइन पर हैं। सुनीता जी स्वागत, सवाल पूछिए। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। मैं मेरे भाई के बारे में जानना चाहती हूँ मैम, उसके भविष्य और उसकी शादी के बारे में। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 5/3/1991। उसको सरकारी जॉब मिलेगी या नहीं, ये जानना चाहती हूँ मैम। चलिए, तो बता रहे हैं आपको नीना जी कि आखिर आपके सवाल का जवाब क्या है। जी, अगर मैं उनकी बात करूं उनकी शादी की, तो बहुत उनकी शुरुआत हो जाएगी। इस इशू को लेकर चीज़ें आगे बढ़नी शुरू हो जाएंगी और शायद वो जहां जाना चाह रहे हैं वहीं पे ही उनकी बात फिक्स हो सकती है। तो ये बहुत ही अच्छी खबर होगी उनके लिए। और जहां तक उनकी जॉब की बात होती है उसमें भी ये बहुत सफलता पा सकते हैं, क्योंकि कार्ड्स बहुत पॉजिटिव हैं। इनको इनके रिजल्ट ज़रूर अच्छे मिलेंगे और इनको अपने सहकर्मियों के साथ या जिनके साथ ये काम में लगेंगे उनके साथ इनको ज़रूर अच्छे रिजल्ट्स आएंगे और इनका एक खुशहाल एटमॉस्फेयर आगे इंतज़ार कर रहा है। तो बहुत ही खूबसूरत इनका भविष्य है। चलिए, तो इनका भी अगर फ्यूचर की बात करें तो काफी ब्राइट है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। साक्षी हमारे साथ अगली दर्शक फोन लाइन पर। साक्षी स्वागत, सवाल पूछिए। जी गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। हाँ जी, मैंने ये पूछना था कि भाई मेरी जॉब लगेगी, गवर्नमेंट जॉब लगेगी कि प्राइवेट लगेगी, और मैरिज का भी पूछना था। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 10 सितंबर 1992। जी 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 आपकी प्राइवेट जॉब का क्या है कि आप अपनी कोशिश करें, बट आपको आपकी जो किस्मत है वो आपका बहुत साथ देगी। तो हो सकता है आपको उसमें सफलता मिले। और अगर गवर्नमेंट जॉब की तरफ आप बढ़ना चाह रही हैं तो इसमें आपको थोड़ी सी तब्दीली हो सकती है, शिफ्टिंग हो सकती है, आपकी मूवमेंट नज़र आ रही है। तो देखें आपके लिए क्या सही है, आपको क्या लाइफस्टाइल में आपको सूट करता है, अकॉर्डिंगली आप स्टेप लीजिए। और शादी का जहाँ तक सवाल उठता है, अभी थोड़ी सी आपको सेटिस्फैक्शन नहीं होगी या सेटिस्फैक्ट्री रिश्तों में आप नहीं फील करेंगी, तो इसलिए उसमें थोड़ा सा विलंब है। तो सही समय आने पर जब सही आपको आगे आपके मैच में दिलचस्पी होगी, आपको ठीक लगेगा हर लिहाज से, तो आप आगे बढ़ सकते हैं। उसमें थोड़ा सा इंतजार कीजिए। चलिए, रोहतक से हमारे साथ अगली दर्शक मनीषा जी फोन लाइन पर है। मनीषा स्वागत, सवाल पूछिए। हेलो जी मनीषा जी, सवाल पूछिए। मैम, मुझे जानना है क्या मेरी जॉब लग सकती है सरकारी? डेट ऑफ बर्थ बताएं। 16/4/1997। जी, आप जॉब के बारे में, राइट? या जी, जॉब के बारे में यही नज़र आ रहा है कि पहले आप जहाँ पे करना चाह रही हैं वहाँ पे आपका नहीं था बिल्कुल इंटरेस्ट, बट अभी आप काफ़ी डिस्कशंस में इन्वॉल्व हैं, लोगों से सलाह ले रही हैं। तो हो सकता है कि जहाँ करना चाह रही हैं आप उस तरफ एक्शन लें और आपको वहाँ पे सफलता ज़रूर मिले। और कार्ड्स के अकॉर्डिंगली भी आपके जो भी इस तरफ स्टेप्स ले रही हैं आपको ज़रूर उसके रिजल्ट्स मिलेंगे। तो आप उस पर बिल्कुल इन्वॉल्व रहिए, आपको ज़रूर आपका बिल्कुल भी जहाँ आप करना चाह रही हैं बढ़ सकती हैं। चलिए, हमारे साथ सोलन से नीलम फोन लाइन पर हैं। नीलम जी, सवाल पूछिए। हेलो जी नीलम जी, क्या पूछना चाहती हैं? मैम, मैं बिजनेस के बारे में पूछना चाहती हूँ। हमारा बिजनेस जो है वो अच्छी तरह से नहीं चलता, कोई भी काम करते हैं बस रुकावट, कोई ना कोई रुकावट आती रहती है। डेट ऑफ बर्थ बताइए। नरेंद्र सिंह नाम। डेट ऑफ बर्थ नीलम जी। एक मिनट मैम, होल्ड रखना। डेट ऑफ बर्थ चलिए, कार्ड्स देखकर जी बता जी देते जी, हैं। कोई बात नहीं, आपके कार्ड्स में देखती हूँ आने वाले टाइम में आपका बिजनेस में क्या भविष्य है। जी, आपका दिखाई दे रहा है कि आपका काफ़ी अच्छा चल रहा था और अभी भी आपके काफ़ी खुशहाल था, पॉजिटिव रिजल्ट्स थे। बट अभी जो आपको तब्दीली नज़र आ रही है उसमें यह है कि अभी थोड़ा सा आपको सही डिसीजंस लेने की ज़रूरत है। मे बी आपके जो दो तरफा दिमाग चल रहा है या क्लैरिटी नहीं आ रही है, उसमें ज़रा समय दें।
अच्छी डिस्कशंस करें लोगों से, बिल्कुल अपना मिलके सही निर्णय लेने की कोशिश करें, क्योंकि अभी आप इस मामले में सही डिसीजंस लेने के काबिल नहीं लग रहे हैं, जो आपको क्लैरिटी नहीं है। तो ज़रा इंतज़ार कीजिए और हो सकता है आपका जो भी बिजनेस का है अच्छा हो जाए। अच्छा, आपका बिजनेस हो जाएगा, थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन दर्शकों से इस बीच में ये अपील यहाँ पे करना चाहती हूँ कि जब भी आप हमें कॉल कीजिए उससे पहले अपनी जो तमाम डिटेल्स हैं, अपनी बर्थ डिटेल्स, अपना सवाल आप वो या तो नोट करके रखिए, क्योंकि यहाँ पे समय ज़ाया नहीं कर सकते हैं। तो अपनी डिटेल्स जो हैं वो आप पहले नोट करके रखिए और उसके बाद हमें फटाफट से बता दीजिए कि आखिर आप क्या पूछना चाह रहे हैं। गुरदासपुर से हमारे साथ एक दर्शक फोन लाइन पर है। ज्योतिष जी, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। मैम मैंने विदेश जाना है, मेरा काम नहीं बनता कुछ भी। डेट ऑफ बर्थ बताएं। डेट ऑफ बर्थ 1/11/1992। ओके जी, आपके देखते हैं आप विदेश जाने के आपके आने वाले समय में क्या चांसेस हैं। जी, अभी तो कार्ड्स बता रहे हैं कि अभी आप स्टेप नहीं ले पाएंगे अपनी तरफ से, आप अपने मन की सुन रहे हैं, अब जाना चाह रहे हैं, बट अभी ऐसे अड़चने आ सकती हैं जो आपको मजबूर कर दें कि आप अभी उस तरफ ना जा पाएं। तो आप पर कोशिश करें, हो सकता है आने वाले साल में आप ये अपने विदेश जाने की मंशा पूरी कर सकें और अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा सकें। चलिए, झज्जर से हमारे साथ एक दर्शक फोन लाइन पर हैं। दीपक जी, स्वागत, सवाल पूछिए। नमस्ते मैडम। नमस्कार जी, सवाल पूछिए। मैम, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 11/12/1994। आपका सवाल? मैडम, मैं सीए कर रहा हूँ, तो अब नवंबर में मेरे आईपीसीसी के एग्जाम है, क्या वो क्लियर हो जाएंगे? मेरा सेकंड अटेम्प्ट है। सेकंड अटेम्प्ट आपका है। ओके, कार्ड्स देखते हैं और बताते हैं कि क्या कह रहे हैं आपके कार्ड। जी, कार्ड्स के अकॉर्डिंगली तो आई थिंक आपको सफलता ज़रूर मिलनी चाहिए, क्योंकि आप बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं, आगे बढ़ चढ़ के आप ऑलरेडी स्टेप्स ले चुके हैं और आपको हार्ड वर्क की ज़रूरत है। बिल्कुल 100% दें, क्योंकि आपको सफलता इस बारी मिल सकती है। सो ऑल द बेस्ट। चलिए, हिसार से हमारे साथ राजकुमार जी फोन लाइन पर हैं। राजकुमार जी, सवाल पूछिए। राजकुमार जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? मैम विनोद कुमार बोल रहा हूँ। जी विनोद कुमार जी, बताइए। 7/9/74 डेट ऑफ बर्थ है मैम। एक बार फिर से दोहराइए अपनी डेट ऑफ बर्थ। 7/9/74। 7/9/73। जी, सवाल? जी मैम, मैंने कंप्यूटर का डिप्लोमा किया हुआ है मैम, उसके जॉब के लिए टाइम हो गया। जॉब आप पूछना चाह रहे हैं कि कब तक लग पाएगी। चलिए, कार्ड्स देखते हैं और बताते हैं क्या कह रहे हैं आप। जी, कार्ड्स के हिसाब से आपको जो कंप्यूटर में आप अपना फ्यूचर देखना चाह रहे हैं, अभी काफ़ी डिसअपॉइंटेड हैं, क्योंकि बहुत नेगेटिव एनर्जीज बनी हुई हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, बट आने वाले समय में आपको दिखाई दे रहा है कि एक नया मौका मिलने वाला है, तो उसका इंतज़ार करें और आप जो स्टेप्स मेजर्स लेना चाहते हैं वो लेते रहें, क्योंकि नया मौका जो मिलेगा आप उसे बिल्कुल भी डिस्कार्ड ना करें, उसे एक्सेप्ट करें और आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि कार्ड्स के अकॉर्डिंगली भी आपका बहुत ही अच्छा नंबर आया है जो आपको इस तरफ लेके जाएगा। तो ऑल द बेस्ट फॉर द कमिंग डेज। चलिए मीना जी, अब बात नंबर 3 की कर लेते हैं। 3 अंक वालों के लिए कैसा रहने वाला है दिन? जी, 3 अंक वाले आज थोड़ा सा कह सकते हैं कि धोखाधड़ी से बचने वाला दिन है। इनके आसपास थोड़े नेगेटिव एलिमेंट्स ज्वाइन हो सकते हैं जो इनको थोड़ा सा अपने ट्रैप में फंसाने की कोशिश कर सकते हैं। तो ज़रा बच के रहें और बी केयरफुल, ताकि आप किसी भी हानि से बच सकें। तो 3 अंक वालों को तो आज अलर्ट रहने की ज़रूरत है, केयरफुल रहने की ज़रूरत है, लेकिन 4 अंक वालों के लिए क्या कह रहे हैं टैरो कार्ड्स, वो भी जान लेते हैं नीना जी से। जी, या 4 अंक वाले आज अपना दिन बहुत ही बखूबी से मैनेज करते नजर आ रहे हैं, अपने फाइनेंसेस को काफ़ी कंट्रोल में रखने वाले हैं और बिल्कुल भी स्पेंड थ्रिफ्ट नहीं होंगे। आज ये अपनी बचत करने में सक्षम होंगे, तो इनका दिन ऑल द डे बहुत ही ठीक रहेगा। चलिए, तो आपका दिन भी अच्छा रहने वाला है। थोड़ा सा अगर बात करें तो जैसा कि बताया नीना जी ने, दिन में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स रहेंगी, लेकिन दिन ओवरऑल आपका अच्छा रहेगा। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, लेकिन जब ब्रेक से लौट कर आएंगे तब भी आपके सवालों का जवाब तो देंगे ही, लेकिन जो बाकी के नंबर्स रह गए हैं, बाकी के अंक रह गए हैं, उनके बारे में भी बताएंगे कि आखिर क्या कहता है टैरो कार्ड। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के 2 कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है।
सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है। देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। ब्रेकिंग न्यूज, 10 सालों से हरियाणा का लोकप्रिय चैनल अब डिश टीवी पर भी उपलब्ध। डिश टीवी के चैनल नंबर 804 पर देखिए हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। आप हरियाणा न्यूज को लाइव भी देख सकते हैं, कहीं भी कभी भी। ब्याने के तुरंत बाद अपने हर पशु को खिलाएं गुलकंद रसायन, जो करे पशु के गर्भाशय की पूरी सफाई, जिससे पशु बने हृष्ट पुष्ट व बनाए दूध ज्यादा। गुलकंद रसायन जेर व मैल गिराने में सहायक है। जी हाँ, हरिसंस फार्मास्यूटिकल्स का गुलकंद रसायन जेर गिराने व गर्भाशय की सफाई के लिए। अब पशु को गुलकंद नहीं, गुलकंद रसायन खिलाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है किस्मत कनेक्शन में, जहां पर आप हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं और नीना जी आपको बता रही हैं कि आखिर आपके सवालों का जवाब क्या है। नीना जी, ब्रेक पे जाने से पहले हमने 4 अंक वालों के लिए बात कर ली थी, अब नंबर 5 की बात कर लेते हैं। उनके लिए क्या कहता है टैरो कार्ड? जी, नंबर 5 वाले आज थोड़ा सा नेगेटिव फील कर सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा इनको ऐसे लग सकता है कि इनको कोई धोखा दे रहा है, कोई इनकी पीठ के पीछे छुरा घोंप रहा है। तो ऐसे नेगेटिव एनर्जीज के साथ आपको थोड़ा सा डील करना पड़ सकता है। तो ट्राई टू बी इन सच अ फ्रेम ऑफ माइंड कि अगर ऐसा होता है तो आप फिर भी उससे उभर के आएं और अपना दिन अच्छा रखने की कोशिश करें। चलिए, तो आपको कोई भी अगर नेगेटिव चीजें उनसे उभर कर आपको आगे निकलना है, प्योर पॉजिटिव जो शुरुआत है वो आपको कहीं ना कहीं करनी है। नंबर 6 के लिए क्या कहता है टैरो कार्ड? जी, नंबर 6 वालों के लिए आज उनके काम के प्रति कोई संदेश आ सकता है जो इनके लिए बहुत ही लाभदायक साबित होगा। तो आप बिल्कुल एनर्जी से आज भरपूर होंगे, पूरा पैशनेटली और डिटर्मिनली अपने ख्यालों को लेके अपने काम की ओर बढ़ते नजर आ रहे हैं आज। चलिए, तो आप भी एकदम डिटर्मिन हैं और लगातार अपने काम के लिए आगे बढ़ेंगे। रमन हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए, इनसे बात कर लेते हैं पहले। रमन जी, सवाल पूछिए। रमन, आप सुन पा रहे हैं मुझे? रमन, आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी। बताइए क्या पूछना चाहते हैं? हाँ जी। टीवी की वॉल्यूम पहले बंद कर दीजिए रमन। हाँ जी, कर दीजिए। हाँ, बताइए, सवाल बताइए। हाँ जी, पूछिए। चलिए, संपर्क नहीं बन पा रहा है रमन से। अपील दर्शकों से हम लगातार करते हैं कि जब भी आप हमारे साथ जुड़े, टीवी की वॉल्यूम को पहले आप बंद कर दीजिए। आप बात हमसे फोन के जरिए कीजिए, क्योंकि यहाँ पर जब हम बात करते हैं तो समय बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसको हम वेस्ट नहीं कर सकते। तो आप समय की कीमत को समझें, जब भी फोन करें टीवी की वॉल्यूम पहले बंद कर दीजिए, उसके बाद अपना सवाल है जल्दी से बताइए, क्योंकि तमाम दर्शक कतार में होते हैं, वेट कर रहे होते हैं कि उनकी बारी कब आएगी। तो ऐसे में समय को वेस्ट नहीं कर सकते हम, इसलिए आप इम्पोर्टेंस समझें, जल्दी से अपना सवाल पूछें ताकि दूसरे लोगों की भी बारी आ सके, उनके सवालों के जवाब भी हम दे सके। सिमरन हमारे साथ फोन लाइन पर हैं, सवाल पूछिए सिमरन। हेलो, मेरा जन्मदिन है 8/4/1997। जी, सवाल क्या पूछना चाहती हैं? हम अपनी शादी के बारे में पूछना चाहते हैं। चलिए, आपके कार्ड्स देख के बताते हैं कि क्या कह रहे हैं। जी जी, आपके नंबर्स के अकॉर्डिंगली तो आप काफ़ी लोगों से मिलने जुलने वाली हैं, काफ़ी नए लोगों से कांटेक्ट बनेंगे। तो हो सकता है ये शादी के साथ ही कनेक्टेड हो या लोगों से मिलने जुलने के लिए सही फैसला लेना हो। पर अभी थोड़ी नेगेटिव एनर्जीज बनी हुई हैं, थोड़ा सा इसमें जल्दी रिजल्ट्स की उम्मीद तो नहीं है, बट आने वाले समय में बिल्कुल पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। और कोई आपके बड़े हैं जो मेल फिगर हैं, आपके फादर, आपके कोई अंकल या कोई भी, उनका बहुत बड़ा रोल होगा, जिनके बीच में सारे टाई अप कनेक्शंस करने का बहुत ही अच्छा आपके लिए रहेगा। और आप की शादी का जो सवाल है वो आगे आपकी हो सकती है। चलिए, तो अगर आप भी कोई भी सवाल पूछना चाह रहे हैं, सीधे आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। फोन लाइंस खुली हुई हैं हमारी और नंबर जो हम फ्लैश कर रहे हैं उन पर आपको फोन करना है और सीधे हमारे साथ जुड़ के सवाल पूछना है कि आप क्या पूछना चाह रहे हैं। एक और दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर है, आपका बहुत स्वागत है, सवाल पूछिए। सवाल पूछिए।
मैंने जो पूछना है वो बताओ। जो पूछने वाली बात तो आपने पूछी नहीं, शादी की बात बताओ। शादी मेरे पोता पोती हो रही है। क्या पूछना चाहते हैं आप? क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश खनगवाल। जी ओम प्रकाश जी बताइए क्या पूछना चाहते हैं? हम घरेलू कार्य के बारे में पूछना चाहते हैं। घर में कलेश रहता है और इनकम सोर्स जो है वो बहुत डाउन हो गया। बड़ी परेशानी है घर में, तो इसका क्या उपाय हो सकता है जिससे ये सब चीज हो जाए? चल, तो घर में कलेश रहता है, परेशानी रहती है, काम नहीं चलता है। नीना जी कार्ड्स देखकर बताइए कि क्या प्रॉब्लम है, कैसे ठीक हो सकता है। जी, आपके जो कार्ड्स बता रहे हैं इसमें आपको यही सुझाव मिल सकता है कि आपको सबके साथ मिलकर चलने की ज़रूरत है। अगर मन में कोई इश्यूज़ हैं उसको अपने तक सीमित ना रखें और उसको बड़ी पॉजिटिविटी के साथ डील करने की कोशिश करें, तो आपकी बिल्कुल बढ़ोतरी नज़र आ रही है। ऐसा नहीं है कि आपको किसी भी कमी का सामना करना पड़े। और आने वाले समय में आपका काम की और इनकम की देखी जाए बात, तो आप ज़रूर आगे बढ़ते नज़र आ रहे हैं और आप अपने जो प्रेजेंट सिचुएशन है उससे अलावा और पहलुओं को भी देखते हुए नज़र आ रहे हैं। तो अपने आप को बिल्कुल भी डिसअपॉइंट मत होने दें, क्योंकि आपकी बिल्कुल बढ़ोतरी है, ग्रोथ नज़र आ रही है। आप आगे बढ़ने के पूरे मेजर्स लें। चलिए मुकेश हमारे साथ अगले दर्शक रेवाड़ी से हैं। मुकेश जी सवाल पूछिए। मुकेश जी आप सुन पा रहे हैं? चलिए मुकेश से संपर्क हमारा टूट गया है। बात कर लेते हैं 7 अंक वालों की। नीना जी उनके लिए कार्ड क्या कह रहे हैं? जी, नंबर 7 अंक वाले जो हैं आज थोड़ा सा ऑब्स्टिकल्स फेस कर सकते हैं, क्योंकि इनको ऐसा लग सकता है कि आगे नहीं बढ़ सकते, चीज़ें इनको रोक रही हैं और ये अपना जो लेने वाली इनकी जो आगे लेने वाला कदम है वो नहीं उठा पा रहे हैं। बट ये अगेन आई वुड से इट्स इन देयर माइंड, इनके दिमाग की सोच है, ऐसा नहीं है। तो अपने आप को ज़रा इनकरेज करें, मोटिवेट करें, ताकि आप सही कदम उठा सकें और आप सही अपना दिन बिता सकें। चलिए 8 अंक वालों के लिए क्या कह रहे हैं कार्ड्स, ये भी जान लेते हैं। जी, नंबर 8 वाले आज बहुत ही एक्शन ओरिएंटेड होने वाले हैं। जो ये करना चाह रहे हैं बिल्कुल बखूबी से आगे बढ़ेंगे और बिल्कुल भी बैठने नहीं वाले हैं, अपने काम पूर्ण सफलता से करेंगे आज। चलिए हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए फोन लाइन पर रेवाड़ी से। शालू आप क्या पूछना चाहती हैं? हाँ जी, मैं अपने हस्बैंड की जॉब के बारे में पूछना चाहती हूँ। उनकी डेट ऑफ बर्थ बताएं। 28 अक्टूबर 1983 और केस चल रहा है उनकी जॉब पे, वो पूछना चाहती हूँ। जी बिल्कुल, आपके जो जिनकी बात कर रही हैं उनका काफ़ी संघर्षपूर्ण समय चल रहा है, बट इनको कहें कि आप वो लगे रहें, इनकी मेहनत ज़रूर सफल होगी। और कार्ड भी यही बता रहे हैं कि ये जिस नेगेटिव एनर्जी से जूझ रहे हैं उसे बाहर ज़रूर निकल जाएंगे और किस्मत इनका बहुत साथ देने वाली है। जो कि एक बहुत खूबसूरत कार्ड आया है व्हील ऑफ फॉर्चून का, तो इनका किस्मत बहुत साथ देगी और इनको अपना भी जो करना चाहते हैं वो भी स्टेप्स लें और बिल्कुल पीछे ना हटें, ये सक्सेसफुल रहेंगे। चौहाना से दर्शन हमारे साथ फोन लाइन पर है, सवाल पूछिए। मेरे लड़के की शादी के बारे में पूछना है जनाब। उनका डेट ऑफ बर्थ बताइए। 25 अगस्त 1985। जी एक बार फिर से दोहराएं। 25 अगस्त 1985। जी जी, इनको शादी में इनको बहुत अनएक्सपेक्टेडली बातें बन सकती हैं, जहाँ पे आप सोचेंगे कि बिल्कुल भी क्या सीन होने वाला है। अनएक्सपेक्टेडली आपको जिस तरफ आपके लिए ठीक होगा वो होगा। और कार्ड्स के अकॉर्डिंगली तो बिल्कुल कार्ड्स बड़े पॉजिटिव आ रहे हैं, इनकी शादी के बिल्कुल चांसेस हैं। तो अपनी तरह से जो आपको करना चाहिए बिल्कुल छानबीन करके, और जहाँ पे इनकी मैच हो, थॉट्स मैच हो और ये आगे बढ़ सकते हैं, सक्सेसफुल रहेंगे। चेन्नई से हमारे साथ सीता फोन लाइन पर हैं। सीता जी स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। थैंक यू जी, सवाल पूछिए। आप सुन पा रहे हैं सीता जी हमें? संपर्क इनसे हमारा टूट गया है। बात 9 अंक वालों की कर लेते हैं, उनके लिए क्या कहता है टैरो कार्ड? जी, 9 अंक वालों के लिए आज कोई नई शुरुआत हो सकती है। बिजनेस प्रोजेक्ट्स में कुछ नया शुरू हो सकता है, जिनको आने वाले समय में बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स होंगे। तो इनके कई नई प्रोजेक्ट से जुड़ सकते हैं, सो कीप एन आई फॉर देम। हमारे साथ चेन्नई से सीता एक बार फिर से जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। हाँ, हमें अपने बेटे के बारे में पूछना है जी। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 5 मार्च 1980। सवाल बताइए। हाँ, 5 मार्च 1980 जी।
और सुबह 8:25। जी, सवाल क्या पूछना चाहते हैं आप सीता हमें जी? ये पूछना है, उसका डाइवोर्स का केस चल रहा है, कब तक वो लड़की वापस आ जाएगी? हम लोग ये भी कहा, या उसका डाइवोर्स हो जाएगा, डाइवोर्स होगा तो कब तक डिवोर्स होगा? केस में क्या होगा वो आप जानना चाह रहे हैं। तो चलिए कार्ड्स देखकर बताते हैं क्या कहते हैं आपके कार्ड्स। जी, इनके तो नज़र आ रहे हैं जो परेशानी इनकी बनी हुई है, ये बहुत चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, काफ़ी सामना कर रहे हैं दिक्कतों का। बट आने वाले समय में यही दिखाई दे रहा है कि जो ये करना चाहते हैं इनके मन की बात पूरी होगी। अगर ये डिवोर्स चाहते हैं तो होगा, अगर ये नहीं चाहते हैं तो नहीं होगा, क्योंकि इनमें इनकी मन की मुराद जो है वो अच्छी होती हुई साबित हो रही है, तो इनके मन की बात होगी। चलिए, तो सीता जी इनके मन में जो भी चल रहा है वो होगा, ये जो ये चाह रहे हैं वो कहीं ना कहीं होगा, और वैसा ही आपको भी उम्मीद करनी चाहिए। सचिन हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन पर, स्वागत आपका, सवाल पूछिए। जी, मेरा आर्मी का पेपर है जी, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि वो कैसे होगा। आप एग्जाम देने वाले हैं, आप वो जानना चाहते हैं कैसा होगा। डेट ऑफ बर्थ जल्दी से सचिन जी, समय बहुत कम है। 15/8/95, 15 अगस्त 1995। जी, आपका रिजल्ट तो अच्छा आएगा। आप काफ़ी अपनी तरफ से जूझ रहे हैं, काफ़ी मेहनत करते नज़र आ रहे हैं, और आप एक स्टेबल पोजीशन पर पहुंच जाएंगे, सफलता ज़रूर मिलेगी आपको। सो आप पूरी मेहनत करें, गिव योर 100%, आप कामयाब होंगे। चलिए, शुक्रिया आपका सचिन हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ नीना जी, आपका भी शुक्रिया करना चाहूंगी, आप स्टूडियो में आए, आपने तमाम दर्शकों के सवालों का जवाब दिया। इसी के साथ ही आपने ये भी बताया कि आखिर 1 से 9 अंक वाले जो लोग हैं उनके लिए क्या कहता है टैरो कार्ड। चलिए, इसी के साथ किस्मत कनेक्शन में अभी के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।